चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद हो गया है। रिजर्वेशन में बदलाव और इसे खत्म करने की मांग को लेकर कई राज्यों से लोग यहां पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रिजर्वेशन का आधार जाति नहीं बल्कि इकोनॉमिक कंडीशन होना चाहिए। कुछ लोगों ने क्रीमी लेयर का नियम लागू करने और SC/ST एक्ट में बदलाव की भी मांग की है। इस प्रदर्शन को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने रिजर्वेशन सुधार के नाम पर इसे खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा है कि रिजर्वेशन पीडीए समाज का अधिकार है और इसे किसी की इच्छा के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं से बातचीत की है। उन्होंने भरोसा दिया है कि उनकी मांगों को सेंट्रल लीडरशिप के सामने रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगले 48 घंटों में प्रदर्शनकारियों की मुलाकात एक सेंट्रल मिनिस्टर से कराने की कोशिश की जाएगी। उधर यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को सही तरीके से सरकार के सामने रखते हैं तो सरकार उनसे बातचीत करेगी। इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन की मांग को लेकर उन्होंने कहा है कि EWS के लिए 10% रिजर्वेशन पहले से ही लागू है। वहीं यूनियन मिनिस्टर रामदास ने रिजर्वेशन खत्म करने की मांग को सीधे तौर पर असंवैधानिक बताया है। उनका कहना है कि रिजर्वेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने रिजर्वेशन खत्म करने की मांग करने वालों पर भी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने पूरे विवाद के बीच निषद पार्टी चीफ संजय निषद ने भी रिजर्वेशन को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि निषद समाज को रिजर्वेशन देने का मुद्दा बीजेपी के सामने उठाया जानी चाहिए क्योंकि यह पार्टी के पुराने विवादों में शामिल रहा है। फिलहाल जंतर मंतर का रिजर्वेशन प्रोटेस्ट एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक तरफ प्रदर्शनकारी रिजर्वेशन में बदलाव और इकोनॉमिक बेसिस की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई नेता इसे संविधान और वंचित वर्गों के आधार से जोड़कर देख रहे हैं। यानी रिजर्वेशन लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। अखिलेश यादव से लेकर ब्रिजेश पाठक, चिराग पासवान और रामदास तक अलग अलग नेताओं के बयान के बाद इस मुद्दे पर सियासत बहस और तेज हो गई है। देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है? ये वो कास्ट हैं जो संविधान में शेड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था। उनको आधार बनाया, उनको शेड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स है, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको शेड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है। तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्राविधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज्यादा सशक्त करने का काम किया गया। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है।